मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन की परमाणुवाद को आध्यात्मिक परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। जहाँ पाश्चात्य दर्शन का परमाणुवाद भौतिक परमाणुवाद है, तो वहाँ वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद आध्यात्मिक परमाणुवाद है। प्रश्न उठता है कि परमाणु किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, परम अणु। परमाणु यानी किसी भी द्रव्य का वो अंश जिसका पुनर्विभाजन संभव न हो, उसे परमाणु कहते हैं। परम तत्व विशिष्टो ह्यणुः परमाणु। न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में कहा गया है कि परम तत्व विशिष्टो ह्यणुः परमाणु, यानी जो सबसे परम तत्व अणु है उसे परमाणु कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश जिसका पुनर्विभाजन संभव नहीं है वो परमाणु है। इसीलिए परमाणु की जो विशेषता बताई जाती है कि परमाणु सूक्ष्मतम है, परमाणु निर्वयव है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविनश्वर है, परमाणु अविच्छेद्य है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई घड़ा है, घड़े का विभाजन जो है कपालों में होता है, फिर कपालों का विभाजन होता है और फिर वो विभाजन करते करते हम जब उस सूक्ष्म अंश तक पहुंच जाते हैं जिसका विभाजन संभव नहीं होता, सही मायने में वही परमाणु है। ये परमाणु निर्वयव है, इस सावयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, और इसे निर्वयव कहा गया है। और निर्वयव है इसीलिए अविभाज्य है, क्योंकि सावयव का तो विभाजन होता है, निर्वयव का विभाजन नहीं होता। और यह अविनश्वर है, यानी परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है। अविच्छेद्य है, इसका विच्छेद नहीं किया जा सकता। इसको अब परमाणु को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सूक्ष्मतम अंश है। वैशेषिक परमाणुवाद के बारे में कहा जाता है कि जलांतर गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भाग परमाणु प्रकीर्तिता। यानी जल के अंतर्गत जो सूर्य की सूक्ष्म किरणें पड़ती हैं, रजकण पड़ता है, उसका जो छठा भाग है उसे परमाणु कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वैशेषिक दर्शन में परमाणु कितने हैं? तो यहाँ 4 परमाणु माने गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ये 4 परमाणु हैं और ये चारों परमाणु जो हैं ये जड़ हैं, अचेतन हैं, और अचेतन परमाणु होने के कारण ये स्वभावतः सक्रिय नहीं है। जैसे कि पाश्चात्य दर्शन में माना जाता है कि परमाणु स्वभावतः सक्रिय है, यहाँ परमाणु को स्वभावतः सक्रिय नहीं माना जाता। और अब प्रश्न उठता है कि फिर परमाणु को सक्रिय करने वाला कौन है? तो कहा गया है ईश्वर चिकीर्षा वसात परमाणु प्रक्रिया, यानी परमाणु स्वतः सक्रिय नहीं, स्वभावतः सक्रिय नहीं है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो जड़ हैं, इनको सक्रिय करने वाला
इनको गतिशील करने वाला, इनमें क्रिया उत्पन्न करने वाला वो ईश्वर है, यानी ईश्वर की इच्छा से ये होता है। और इन चारों प्रकार के परमाणुओं को गतिशील करके ईश्वर ने संसार की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, जगत को बनाया है। तो जगत परमाणुओं के द्वारा होता है। यूँ कहें कि जगत संसार का जो है उपादान कारण, मैटेरियल कॉज परमाणु है, तो उसका निमित्त कारण ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सक्रिय करता है इन परमाणुओं को। तो संपूर्ण सृष्टि इन्हीं परमाणुओं से उत्पन्न होती है ईश्वर की इच्छा से। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नित्य द्रव्य संसार में हैं जो उत्पन्न नहीं होते, जो उत्पत्ति विनाश से परे हैं। उसमें वैशेषिक दार्शनिक 5 तत्व मानते हैं: आकाश, काल, आत्मा, दिक् और मन। ये पांचों नित्य द्रव्य हैं, ये कभी उत्पन्न नहीं होते। इनके अतिरिक्त समूचा संसार, संपूर्ण सृष्टि परमाणुओं से बनती है और ईश्वर की इच्छा से बनती है। इसका मतलब कि इन 5 के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि ये इन परमाणुओं के द्वारा बनाया जाता है। और ये परमाणु जो हैं, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो ये द्वैणुक कहलाते हैं, और जब 3 द्वैणुक मिलते हैं तो त्रैणुक कहलाते हैं, 4 त्रैणुक मिलते हैं तो चतुर्णुक कहलाते हैं, और 5 चतुर्णुक मिलते हैं तो पंचणुक कहलाते हैं। इसी तरह से षट्णुक, सप्तणुक, अष्टणुक, और इस तरह से इनका बृहत्तर संयोग होता है, और इन बृहत्तर संयोगों से सृष्टि का निर्माण होता है। अब प्रश्न एक ये उठता है कि इन परमाणुओं के बृहत्तर संयोग से ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, तो इस संसार में जो विविधता है, जो विचित्रता है, जो असमानता है, उसका कारण कौन है? कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। ऐसा क्यों होता है? जब ईश्वर ने बनाया तो संसार का पिता ईश्वर, पिता अपने पुत्र को दुखी तो बना नहीं सकता, वो तो सुखी ही बनाएगा। तो ये संसार में दुख क्यों? ये संसार में पीड़ा क्यों? संसार में संत्रास क्यों? संसार में अव्यवस्था क्यों? कौन है इसका कारण? किसने बनाया ये सब? तो यहाँ वैशेषिक दार्शनिक ये कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त, यानी परमाणु और ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि रचना में अदृष्ट का योगदान है। अदृष्ट, अदृष्ट कहते हैं कर्म संस्कार को। ये जो कर्म संस्कार है, यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। इसका मतलब है कि ईश्वर ने इस अदृष्ट को ध्यान में रख करके, यानी व्यक्ति के कर्म संस्कार को ध्यान में रख करके इन 4 परमाणुओं के द्वारा उसकी सृष्टि की है, उसकी सर्जना की है, उसका निर्माण किया है, उसको उत्पन्न किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसार में जो विचित्रता, जो वैविध्य देखने को मिलता है, जो असमानता देखने को मिलती, इसका कारण व्यक्ति के अपने कर्म संस्कार हैं, अदृष्ट है। अदृष्ट जिसे कर्म संस्कार कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। जो जैसी करनी
वैसी भरनी, जो जस करें सो तस फल पावा, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। तो ये कर्म फल व्यक्ति का अपना है। और इस तरह से कहते हैं कि ये सृष्टि जो बनती है वो बिगड़ती भी है, संसार बनता भी है तो बिगड़ता भी है। जैसे पथिक जो है दिन भर मेहनत करने के पश्चात फिर वो विश्राम करना चाहता है, वैसे ही कहते हैं कि इन परमाणुओं के द्वारा जो सृष्टि बनती है फिर उसका प्रलय के रूप में विश्राम होता है। महेश्वर जो है वो प्रलय करते हैं, और जब प्रलय होता है तो ये सृष्टि के जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, चारों परमाणु ये अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। और इस तरह से सृष्टि के साथ प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि चलता रहता है। और ये चलता रहता है तो कह रहे हैं कि दो प्रलय के बीच जो सृष्टि है उसको वेद वैशेषिक दर्शन में कल्प कहा गया है, कल्प। और ये एक कल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कल्प प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से वैशेषिक दर्शन का परमाणु जो है वो इस सृष्टि की प्रक्रिया में मुख्य भागीदार है। और उसको सक्रिय करने वाला जो ईश्वर है, यानी परमाणु स्वतः सक्रिय नहीं है, इनको सक्रिय करने वाला ईश्वर है। इसीलिए इस परमाणुवाद को आध्यात्मिक परमाणुवाद कहा गया है। यानी अध्यात्म का जो प्रकृष्ट तत्व ईश्वर है वो संचालन कर रहा है। ये पाश्चात्य परमाणुवाद की तरह स्वतः संचालित नहीं है। पाश्चात्य परमाणुवाद और वैशेषिक परमाणुवाद में कुछ विशेष अंतर है। अंतर ये है कि जहाँ पाश्चात्य परमाणुवाद में परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं है, असंख्य परमाणु दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ वैशेषिक परमाणुवाद में 4 परमाणु दृष्टिगोचर होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। दूसरा अंतर जो परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनते हैं, दो पाश्चात्य परमाणुवाद में 2 परमाणुओं के मिलने से द्वैणुक, 3 के मिलने से त्रैणुक, 4 परमाणु मिलने से चतुर्णक, 5 परमाणु मिलने से पंचणक बनते हैं। वहाँ वैशेषिक परमाणुवाद में द्वैणुक में तो समानता है, 2 परमाणुओं के मिलने से द्वैणुक, लेकिन यहाँ वैशेषिक परमाणुवाद में 3 द्वैणुक मिलने से त्रैणुक, 4 त्रैणुक मिलने से चतुर्णुक, 5 चतुर्णुक मिलने से पंचणुक। इस तरह से यहाँ द्वैणुक, त्रैणुक, चतुर्णुक, पंचणुक जो है वो पाश्चात्य से अलग है। पाश्चात्य का परमाणु स्वतः सक्रिय है, स्वतः गतिशील है। वहाँ जो है किसी अन्य तत्व की जरूरत नहीं है। लेकिन वैशेषिक परमाणुवाद में ईश्वर चिकीर्षावशात, ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं में प्रक्रिया उत्पन्न होती है, गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो ये यानी ईश्वर परमाणुओं को सक्रिय करता है, गतिशील करता है, ऐसा वैशेषिक परमाणुवाद में माना गया है, और जो कि पाश्चात्य परमाणुवाद में नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि और पाश्चात्य परमाणुवाद में अदृष्ट की भी कोई अवधारणा देखने को नहीं मिलती है, जो वैशेषिक परमाणु। इसी कारण से वैशेषिक परमाणुवाद को जो है आध्यात्मिक परमाणुवाद माना गया है, क्योंकि यहाँ 2 तरह से अध्यात्म, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यानी ईश्वर जो सृष्टि को गतिशील कर रहा है, यानी 5 परमाणुओं को गतिशील कर रहा है, और वो ईश्वर जो परम तत्व है, और वो परम तत्व जो परमाणुओं को गतिशील कर रहा है, और अदृष्ट के योगदान से जो है संसार में हम विविधता, विचित्रता, वैचित्र देखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैशेषिक परमाणुवाद
एक आध्यात्मिक परमाणुवाद है और ये आध्यात्मिक परमाणुवाद जो है वो भारतीय परंपरा में प्रकृष्ट परमाणुवाद के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।